अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSYP 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल के सलूशन की। सबसे पहले क्वेश्चन फाइल देखते हैं। क्वेश्चन फाइल के अकॉर्डिंग आपने 2 प्रैक्टिकल लिखने हैं, एक लर्निंग और एक मेमोरी। दोनों अलग प्रैक्टिकल हैं लेकिन आप एक ही फाइल में लिखेंगे। पहले आप लर्निंग वाला कंप्लीट करेंगे, देन आप मेमोरी वाला कंप्लीट करेंगे। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 16 जून जो है वो इसकी लास्ट डेट है। टोटल 40 मार्क्स हैं। एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल पास करेंगे उनका ये सब्जेक्ट पास होता है, अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में फेल है उसके पासिंग मार्क्स नहीं आते तो वो उसका ये सब्जेक्ट भी क्लियर नहीं होता। तो इसलिए बी केयरफुली अपना जो एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, वो लिखा करें। पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो आपको थंबनेल में नंबर दे दिया जाएगा, तो आप मैसेज कर सकते हैं। 100% श्योरिटी के साथ आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले मैं आपको लास्ट स्टूडेंट ऑलमोस्ट 3 साल से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट को, तो उनके कमेंट शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। ये देखें, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट के फुल मार्क्स हैं। लास्ट टाइम भी यही प्रैक्टिकल था। सब स्टूडेंट के किसी भी स्टूडेंट का कॉपीराइट या आइडेंटिकल फाइल वाला कोई इशू नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टूडेंट के फुल मार्क्स हैं। ये चेक कीजिए, किसी के भी मार्क्स जो हैं वो कम नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी रीज़नेबल प्राइस में सर्विसेज दी जाएंगी। इसका वाइवा भी लास्ट में आता है, उसकी भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं क्वेश्चन फाइल की तरफ। किसी एक स्टूडेंट के भी कम मार्क्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो 1 बाय 1 सब स्टूडेंट से कंफर्म करती हूँ उनके मार्क्स। तो अब चलते हैं क्वेश्चन फाइव। अच्छा, तो आपने अपने LMS में जाना है। आपके LMS में डाउनलोड सेशन में इसकी PPTs भी अवेलेबल हैं, लर्निंग की भी और मेमोरी की भी। इसके अलावा इसका फॉर्मेट भी अवेलेबल है आपके LMS पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है। आपने पहले लर्निंग पे ये सारे स्टेप को फॉलो करना है। इंट्रोडक्शंस, एम, हाइपोथेसिस, सारे स्टेप फॉलो करेंगे लास्ट तक। देन फिर आप मेमोरी की हेडिंग देंगे और अगेन ये फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक यही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन फाइल की तरफ। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट है वो है लर्निंग एक्सपेरिमेंट। इसका अगर इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें आपने कोई से भी ऐसे 4 से 5 नॉन सेंसिबल वर्ड्स लेने हैं। नॉन सेंसिबल वर्ड्स लेटर्स वो होते हैं जिनका कोई मीनिंग ना हो, आपने वो लेने हैं। उसके साथ आपने पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव को ऐड कर देना है। यानी कि कोई भी पॉजिटिव वर्ड्स जिसका कोई पॉजिटिव मीनिंग हो वो ऐड करना है। किसके साथ? नॉन सेंसिबल सिलेबस के साथ। और फिर नेगेटिव भी ऐड करेंगे, पॉजिटिव भी ऐड करेंगे। तो इंट्रोडक्शंस में आप यही लिखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि लिंकिंग का क्या मतलब लिंकिंग का क्या रिलेशनशिप है हमारी मेमोरी के साथ, या हमारी लिंक इसमें ना लिंकिंग वाले कोई ज़्यादा देखेंगे। अगर इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसमें यही आएगा कि आपने नॉन सेंसिबल
लेटर लेने हैं उनको आपने एसोसिएट कर देना है पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ। देन आप लिखेंगे पर्पस। इसका पर्पस क्या है? पर्पस हमारा यही है कि हमने देखना है कि क्या डिफरेंस है नॉन सेंसिबल लेटर जिनके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड किया है और इसके अपोजिट उसका क्या लिंक है लोगों की मेमोरी के साथ जो हमने नेगेटिव को ऐड किया है। ऐसे ही आप इसका पर्पस लिखेंगे। हाइपोथेसिस क्या होगा? हाइपोथेसिस में जो चीज़ हमने रिसर्च करनी होती है ना वो चीज़ लिखते हैं। जैसे कि इसका हाइपोथेसिस अगर चेक करें, द नॉन सेंसिबल सिलेबस पेयर विद पॉजिटिव वर्ड्स विल बी लाइक्ड, यानी कि अब हमारा हाइपोथेसिस ये है कि हम कह रहे हैं कि नॉन सेंसिबल जो लेटर हैं उनके साथ अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो लोगों को नॉन सेंसिबल वर्ड्स हैं वो याद रहेंगे बनिस्बत उन नॉन सेंसिबल वर्ड्स के जिनके साथ नेगेटिव कोई वर्ड्स कोई लेटर ऐड किया हुआ है। देन आपने बतानी होती हैं वेरिएबल्स। इसकी दो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होती है जिसको हम चेंज करते हैं, तो इसमें जो नॉन सेंसिबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो जिस पे इफ़ेक्ट होता है, तो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इसके मेथड की बात करें तो मेथड में अभी जो आपने सॉल्यूशंस लिखना है उसमें आपने 5 लोगों का डाटा लिखना है। 5 लोगों का डाटा लिखेंगे। यहाँ जस्ट मैंने 3 लोगों का डाटा लिखा हुआ है क्योंकि ये जस्ट मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। आई होप सो कि आप खुद ये प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्टिसिपेंट उसका लिखेंगे, नंबरिंग देंगे, उनकी एज बताएंगे, उनकी जेंडर भी बताएंगे और उनकी एजुकेशंस बताएंगे। एक बात आपने एक्सपेरिमेंट में माइंड में रखनी है कि आप वो सब्जेक्ट लेंगे जो कि मैट्रिक क्लियर हो। ये आपकी ना वो फाइल में लिखा हुआ है, जब आप इसके लेक्चर लेंगे ना। ऑपरेटर्स बताएंगे कि ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, कॉर्ड यूज़ हुए हैं, मार्कर, पेंसिल, जो भी ऐड कर लें ऑपरेटर में। ये जस्ट एक दफ़ा पढ़ लें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने यूज़ की थी। देन इंस्ट्रक्शंस कि आपने क्या क्या बोला था क्लाइंट को कि उसने क्या करना है, तो उसको जस्ट यही बताना है कि आपके साथ पहले नॉन सेंसिबल वर्ड्स ऐड किए बताए जाएंगे, उनके साथ जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेक्टिव को जोड़ा जाएगा। तो आपने बाद में बताना है कि आपको कौन सी वाले नॉन सेंसिबल हैं जो याद रहे हैं, या जो आपको आप लाइक किसको कर रहे हैं, किस नॉन सेंसिबल वर्ड्स को आप लाइक करते हैं। देन प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप इसको भी एक दफ़ा जस्ट पढ़ लीजिएगा। इसमें एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिंपल वे में इधर लिख दिया है। अच्छा, अब ये देखें, ये सैम्पल ऐसे ही आप लोगों ने टेबल बनाना है। ये नॉन सेंसिबल वर्ड्स लिए हैं, उनके साथ ये देखें एडजेक्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव सारे इसमें ऐड किए हैं। और ऐड करने के बाद अगर इसके रिज़ल्ट्स की बात करें तो आप रिकॉर्डिंग शीट देंगे। रिकॉर्डिंग शीट का मतलब है कि इस पर नंबरिंग मेंशन होगी। फर्स्ट ये देखें, फर्स्ट नॉन सेंसिबल वर्ड्स है, तो आपका जो सब्जेक्ट है जो जिसने पार्टिसिपेट किया है आपके एक्सपेरिमेंट में, उसने ये जो फर्स्ट नॉन सेंसिबल है इसको कौन सी डिग्री में रखा है, यानी कि क्या रेट किया है। वो इसको डिसलाइक करता है एक्सट्रीमली, डिसलाइक वेरी मच, या ना वो डिसलाइक करता है ना वो इसको लाइक करता है, या लाइक वेरी मच या लाइक एक्सट्रीमली। तो ऐसे ही सारे नॉन सेंसिबल वर्ड्स इधर ऐड करेंगे। देन आप रिज़ल्ट वाला ये टेबल बनाएंगे, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। पार्टिसिपेंट इधर अगेन बता रही हूँ, ये मैंने 3 लिए हैं, आपने 5 सब्जेक्ट लेने हैं, यानी कि 5 लोगों का डाटा लिखना है। उनकी एज लिखेंगे, एज लिखने के बाद ऊपर नॉन सेंसिबल वर्ड्स को शो करेंगे और बताएंगे कि किसने इस नॉन सेंसिबल वर्ड्स को कौन कौन सी रेटिंग दी है। अब ये रेटिंग कैसे पता चलेगी? ये वाले टेबल से।
अगेन लास्ट पे फिर आपने इन सब को ऐसे प्लस करना है, पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कितने हैं, तो ये देखें कि ये सेंटर वाली है, जिसका 1 और 2 आएगा ये नेगेटिव है, और जिसका 4 और 5 रेटिंग आएगी वो पॉजिटिव है। डिस्कशंस में इसी रिज़ल्ट को अपने लफ्ज़ों में लिख देंगे और लास्ट पे कंक्लूजन निकाल देंगे कि आया आपने जो हाइपोथेसिस लिखा था, कि आपने हाइपोथेसिस लिखा था कि वो नॉन सेंसिबल वर्ड्स जिनके साथ आप पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड करेंगे वो ज़्यादा जो लोग हैं वो उनको पसंद करेंगे। तो अगर आपका रिज़ल्ट जो है ये चीज़ इधर ही जब डिस्कशंस करेंगे रिज़ल्ट का आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें आपका ये जो अगर टोटल करेंगे लास्ट पे पॉजिटिव रिस्पांस हैं ज़्यादा होंगे और नेगेटिव रिस्पांस कम होंगे। तो इससे क्या चीज़ साबित हुई, इससे ये चीज़ साबित हुई कि जो आपका पॉजिटिव रिस्पांस ज़्यादा है नेगेटिव रिस्पांस कम है। तो जो आपने हाइपोथेसिस रखा था ना वो आपका करेक्ट हो गया है बिल्कुल। आपकी रिसर्च ने यही चीज़ का रिज़ल्ट निकाला है कि आप का जो लोग हैं उन्होंने उन नॉन सेंसिबल वर्ड्स को ज़्यादा पसंद किया है जिनके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड थी। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी भी कंसेप्ट की समझ ना आए तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अभी मैं आपके साथ दूसरी रिपोर्ट राइटिंग भी शेयर करती हूँ। ये भी जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था। अभी मेमोरी पे जो रिपोर्ट राइटिंग है वो रिमेनिंग है। इसी तरह अब सेकंड आपने मेमोरी के एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देनी है। उसी फाइल के नीचे आप अब अगेन इंट्रोडक्शंस लिखेंगे। इंट्रोडक्शंस में अब इसकी इंट्रोडक्शन अगर आपको बताऊं तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इसमें जो कलर वर्ड्स हैं उनका मेमोरी पे इफेक्ट चेक करना होता है कि आया जो कलर वर्ड्स हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं ब्लैक एंड वाइट की निस्बत, या ब्लैक एंड वाइट स्टूडेंट्स को ज़्यादा याद रहते हैं कलर वर्ड की निस्बत। तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये इंट्रोडक्शंस एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, सिंपल है। पर्पस में यही बताना है कि एडजेक्टिव मीनिंगफुल ऑन मेमोरी रिकॉल। हाइपोथेसिस इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस में ये देखें कि हाइपोथेसिस में जो पार्टिसिपेंट हैं जो सब्जेक्ट हैं जो हिस्सा लेंगे वो रिकॉल करेंगे कलर वर्ड्स को रेदर देन ब्लैक एंड वाइट के। यहाँ हाइपोथेसिस एक दफ़ा अगर देखें तो इन्होंने लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट विल रिकॉल ग्रेटर नंबर ऑफ मीनिंगफुल। तो इधर मीनिंगफुल नहीं आएगा, इधर कलरफुल आएगा। अभी आपका जो करंट है ना रिपोर्ट राइटिंग करनी है आपने वो कलरफुल पे है। तो अगेन तरीका सारा यही है। अगर कंसेप्ट ले लेंगे तो आप इंशाल्लाह खुद इसको राइट कर सकते हैं। अगर इसकी वेरिएबल देखें तो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो हम चेंज करते हैं वो ब्लैक एंड वाइट और कलर वर्ड्स आएंगे इधर। बाकी जस्ट वही है। इंडिपेंडेंट में रिकॉल आएगा कि कौन से जो वर्ड्स हैं वो रिकॉल किए जाते हैं ज़्यादा अच्छे मेथड से। अब मेथड में देखें तो पार्टिसिपेट वही अपने सब्जेक्ट की सारी डिटेल लिखेंगे कि जिनसे आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा रहे हैं, जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनका नेम क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशंस क्या हैं। ऑपरेटर्स में यही लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब देखें वर्ड लिस्ट यूज़ इन एक्सपेरिमेंट कि आप क्या करेंगे, कोई से भी आपने 20 लेटर लेने हैं। एक को आपने जो इधर मीनिंगफुल लिखा हुआ है इधर आपने कलरफुल लिखना है, कलरफुल फॉर्म में लिखेंगे। और एक को आप ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में लिखेंगे। ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में लिखने के बाद आप इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इसमें यही है कि 2 लिस्टें शो करवाई जाएंगी। उनमें जो या ये कह लें कि आपके पास जो सब्जेक्ट हैं जिन पे आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो उनको आप 2 लिस्टें देंगे। एक लिस्ट पे 10 नाम लिखे हुए होंगे
किसी भी 10 कोई भी लेटर हो जाए वो कलर फॉर्म में होंगे, और दूसरे को अगले 10 मिनट के लिए उसी को दूसरी फाइल देंगे, दूसरी शीट देंगे जिस पे ब्लैक में ना किसी भी 10 चीज़ों के नाम लिखे हुए होंगे, और उनको बोलेंगे कि वो इनको 30 सेकंड्स के लिए रिकॉल करें, रिपीट करें, और बाद में उनसे आप सुनेंगे। प्रोसीजर देख लें। रिज़ल्ट में आप ये अगेन कह रही हूँ कि इधर मीनिंगफुल बाय मिस्टेकली लिख दिया है, तो आपने कलरफुल आना है, बाकी सारा तरीका यही यूज़ करेंगे। रिकॉल आप देखेंगे कि पार्टिसिपेंट के नंबर देंगे। अब एक ने कितने मीनिंगफुल इधर नहीं आएगा, कलरफुल आएगा, कलरफुल वर्ड्स याद किए हैं। दूसरे ने कितने ब्लैक एंड वाइट याद किए हैं। लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे, जमा करेंगे। तो इसका भी हाइपोथेसिस जब उस टाइम दुरुस्त होगा जब आपके पास जो मीनिंगफुल एडजेक्टिव इधर लिखा हुआ है, कलरफुल वो आएंगे ना लेटर्स, वो ज़्यादा होंगे, तो तब ये आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट होगा। डिस्कशंस में अगेन इसी को ही वर्ड्स में डिस्कस करेंगे, और कंक्लूजन में लास्ट पे यही लिखेंगे कि हमारा कंक्लूजन यही निकला है कि जो कलरफुल वर्ड्स हैं वो लोगों ने ज़्यादा याद किए हैं बनिस्बत ब्लैक एंड वाइट के।